नमस्कार। आज मैं आपको ब्रह्मांड में सूर्य की जो ट्रांजिट है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सूर्य जो हैं वो राजा हैं ब्रह्मांड के, और आज की तारीख में जैसे वो संचार कर रहे हैं उसी तरह से ब्रह्मांड की रचना चल रही है, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चल रहे हैं। और ब्रह्मांड के राजा जो है वो अपनी उच्च राशि में, यानी मंगल की राशि एरीज में ब्रह्मांड के राजा सूर्य जो है वो उच्च के होते हैं। वहाँ चलते हुए भी लाचार हैं, यानी कि वो बेबस हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रांजिट राहु का चल रहा है। राहु जो सूर्य पे ग्रहण लगाते हैं और वहीं से सूर्य का संचार, वहीं से राहु का संचार। सुबह सूर्य निकलता है तो आप देखें कुंडली बनती है काल पुरुष की एरीज से, और उस सूर्य भी एरीज से ट्रांजिट कर रहे हैं। उसी तरह से वहीं से राहु संचार कर रहे हैं, यानी कि सुबह निकलते ही संसार के लिए राजा और राक्षस साथ खड़े हैं। अब आप बताइए कि राजा फैसले करते वक्त या मदद करते वक्त या मेहनत करते वक्त कितना बेबस होगा ऐसे समय में। तो यानी संसार की कुंडली इस समय सूर्य के संचार के साथ जो है कोई ठीक नहीं चल रही है, और वहीं से जो उसके मित्र ग्रह सूर्य के बृहस्पति वो उससे 12वें पड़े हैं काल पुरुष की कुंडली में। बेशक वो अपने साइन से जा रहे हैं, अपनी राशि मीन से, लेकिन वो 12वें चल रहे हैं। उसी तरह से शुक्र 12वें चल रहे हैं, और वो भी उच्च के होके, मगर सूर्य से 12वें हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संसार में ये राशिफल क्या फलित कर रहा होगा। तो ऐसे समय में सांसारिक परिस्थितियाँ, स्थिति कोई सामान्य नहीं हो सकती, और असमानता का एक वातावरण बना हुआ है। इसी तरह से प्रकृति के लिए भी, क्योंकि जब ऐसे खेल या रचना चल पड़ती है तो प्रकृति में भी आपदाएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो आप देख रहे होंगे संसार में कितनी आपदाएं आ रही हैं। प्रकृति में भी सब कुछ चेंज हो रहा है, सिस्टम से कुछ नहीं हो रहा। उसी तरह से संसार में आप देख रहे हैं कि जितने भी मुखिया हैं सभी परेशान हैं, तकरीबन सभी परेशान हैं, सिर्फ इसी वजह से कि संसारी कुंडली ठीक नहीं चल रही है ब्रह्मांड की। ये इतना गहन अध्ययन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस पे विचार कीजिए कि अगर आपकी कुंडली में भी यही संचार है तो यानी आपके मन में भी दुविधा ऐसे ही होगी, परेशानियां ऐसे ही हैं। जन कल्याण के कामों में काफ़ी परेशानियां आ रही हैं, किनको? मुखियाओं को। उसी तरह से राजनीतिक जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स, सरकारी पदों पे उच्च पदासीन अधिकारी, सभी को इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कहीं सूर्य और राहु की ये स्थिति अगर 10वें भाव पे आ गई तो यूँ समझिए कि किसी की भी, जिनकी की कुंडली मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कर्क राशि से संबंधित है, तो आप यूँ समझ लिए उच्च पदासीन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसी तरह से अष्टम पे आ गई, यानी कन्या राशि के लोगों को, देशों को, जो भी हैं, तो उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब आप खुद स्वयं अंदाज़ा लगाएं, अगर मिथुन राशि के कोई देश हैं तो 11वें भाव में, यानी कि हाउस ऑफ गेंज जब बर्बाद हो रहा है, मित्रता बर्बाद हो रही है,
तो आप देखिए कि उनके साथ क्या बन रही है। तो ये जो ज्ञान है इसका मैं आपको इस वास्ते बता रहा हूँ कि सांसारिक स्थिति इस समय ठीक नहीं चल रही है, और 15 तारीख को जब सूर्य देव यहाँ से निकलेंगे और शुक्र की राशि टॉरस में जाएंगे, तब कहीं जाके कुछ थोड़ा बहुत जो है आराम होने की संभावना होगी सूर्य देव के लिए। सूर्य उस राशि से यानी कि राहु के जाल से बाहर निकल सकेंगे, तभी जितने भी मुखिया हैं, जितने भी बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, उनको कुछ राहत की उम्मीद होगी। मगर वहीं 16 तारीख को चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। अब आप समझिए कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगते हैं लुमिनरी प्लैनेट्स पे, तो वो भी एक बैड इफेक्ट होता है। हम आज बात कर रहे हैं सूर्य के संचार के बारे में और उस संचार की परेशानियों के बारे में। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर सूर्य देव को मजबूत करना है, आपने अपनी कुंडली में आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं और उसके बारे में जो भी रेमेडीज हों वो ज़रूर कीजिए। वैसे इन जनरल मैं बता दूं कि सूर्य देव की उपासना ज़रूर करें और सूर्य को जल ज़रूर दें तांबे के बर्तन से। सूर्य की एनर्जी बर्बाद ना हो तो एनर्जी की चीज़ें, रोटी, गुड़, चीनी, जो भी कैलोरीज है यानी एनर्जी की चीज़ें हैं, मिठाई, कपड़ा, जिससे कि तन ढका जा सके, नीडीज को दीजिए, पशुओं को खिलाइए, पक्षियों को खिलाइए, और जितनी आप ये सेवा भाव करेंगे तो उतना ही सूर्य देव में भी बल मजबूत होगा, और उनका बल मजबूत होने से ही हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ती है। क्योंकि सूर्य जो है एस्ट्रोलॉजी में आत्मा का दर्जा लिए हुए हैं और वो ब्रह्मांड में राजा का दर्जा लिए हुए हैं, घर में पिता का दर्जा लिए हुए हैं गृहस्थी में, और सरकार में वो सुपर पावर का दर्जा लिए हुए हैं। कहीं आपके बिजनेस में नुकसान ना हो, कहीं आपके नौकरी में परेशानी ना आए, कहीं आपके देश प्रदेश में प्रकृति से परेशानियां ना आए, उसके लिए जो हो सकता है, और सूर्य देव का मंत्र है ओम सूर्य देवाय नमः का जाप कर सकते हैं। आप अपनी परेशानियों के लिए ये जाप कर सकते हैं। सूर्य देव के लिए नीडी चीज़ों का दान कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया। उसी तरह से आप अपना आत्मिक बल प्राप्त कर पाएंगे, और आपका कॉन्फिडेंस, सूर्य बलवान होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बलवान होगा। सूर्य बलवान होंगे तो आपके कामों में रुकावट नहीं आएगी और आपकी परेशानियां दूर रहेंगी। तो आप ज़रूर ये काम कीजिए जिससे कि सूर्य देव बलवान रहें। इसी के साथ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।